अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया रूप दिखाते हैं। लुक तो आपने देख लिया नया राहुल गांधी का, अब केजरीवाल का नया रूप देखिए। इस नए रूप में अरविंद केजरीवाल आपको काफी बदले बदले नजर आएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने आए अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उन्हें शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर बहुत गर्व है। और उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने पूरी दुनिया में अपने काम के जरिए भारत का नाम रोशन किया है और ऐसे मंत्री शायद इस देश को कभी नहीं मिल सकते। इसके अलावा केजरीवाल ने आज दो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात यह कि जब मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया तो सीबीआई को उनके घर पर रेड में उनके घर से एक भी पैसा क्यों नहीं मिला। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने समय में अति कर दी थी, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अति कर रहे हैं और वो इस राजनीतिक साजिश के खिलाफ दिल्ली में एक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में बताएंगे। हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, मनीष सिसोदिया जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन दोनों मंत्रियों के ऊपर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं, पूरे देश को गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये तय हुआ है आज सभी एमएलए और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत अच्छा है और आपको याद होगा जब वो सक्रिय राजनीति में आए थे तब ये कहकर आए थे कि वो भ्रष्टाचार को इस देश की राजनीति से मिटा देंगे और राजनीति में आने का उनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो भ्रष्टाचार को भारत की राजनीति से मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज वो अपने ही भ्रष्टाचार के दो सबसे बड़े आरोपी पूर्व मंत्रियों का खुलकर बचाव कर रहे हैं। बचाव ही नहीं कर रहे बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हमें उन पर गर्व है और अपने भ्रष्टाचार के दो आरोपी पूर्व मंत्रियों को लेकर वो दिल्ली के घर घर में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर जो उनकी राय थी अब लगभग 10 वर्षों में बिल्कुल बदल चुकी है। इसीलिए हमने आपको कहा कि आज हम आपको उनका नया लुक नहीं बल्कि आज उनका नया रूप आपको दिखाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया ने इतना पैसा खाया होता तो जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड की थी तो कुछ पैसा तो निकला होता, उनके घर से तो 10,000 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन अब हम आपको यह बताएंगे कि जिन्हें अरविंद केजरीवाल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बताना भूल गए हैं, अब आपको वो बातें बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज ये सवाल तो पूछ लिया कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से शराब घोटाले का एक भी पैसा क्यों नहीं मिला, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि जब ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी तब ईडी को सत्येंद्र जैन के घर से और उनके परिवार के लोगों के पास से 2 करोड़ 85 लाख रुपया कैश बरामद हुआ था। फिर से आप सुन लीजिए, वो मनीष सिसोदिया की बात तो कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला, तो अगर मनीष की बात की तो सत्येंद्र जैन की बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन सत्येंद्र जैन की बात वो बिल्कुल गोल कर गए और वो हम होने नहीं देंगे।
हम आपको आज बताएंगे कि सत्येंद्र जैन के घर पर जब ईडी ने रेड किया था तो 2,85,00,000 रुपया उनके घर से कैश मिला था और इस दौरान सत्येंद्र जैन के ठिकानों से 1 किलो 80 ग्राम सोना भी मिला था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए सत्येंद्र जैन के घर कहां से आ गए और वो भी कैश में। हो सकता है सत्येंद्र जैन बहुत बड़े आदमी हो सकता है कि पहले से ही बहुत धनी परिवार से वो आते होंगे, लेकिन कैसे भी परिवार से आते हों, इतना पैसा कैश कैसे मिल जाएगा किसी के भी घर से? हो सकता है उनके बैंक में हो, कहीं और हो, लेकिन कैश लगभग 2.25 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के घर से कैश मिला है। यह कैसे मिला? 1 करोड़ रुपए का सोना घर से मिला है, वो कैसे मिला? लेकिन इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने जरा भी जिक्र नहीं किया और अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर आपको यह बात नहीं बताई। इसलिए अगर वो मनीष सिसोदिया के घर पर 10,000 रुपए भी नहीं मिले ये बताना चाहते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके दूसरे साथी सत्येंद्र जैन के घर से क्या मिला था। तो सत्येंद्र जैन के घर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए कैश और 1 किलो 80 ग्राम सोना जो है वो मिला था, ये वो बताना आपको भूल गए।